19.6 मीटर की ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो जो मीनार की ऊंचाई है, जैसे यहां पर है, तो यहां से एक पत्थर छोड़ दिया जाता है, तो ये पत्थर गिरेगा वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरेगा, और जब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरेगा तो जी का जो मान होगा वो धनात्मक होगा। कितना होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऊंचाई कितनी मीनार की, वो हमको दी गई, एच का मान दिया गया है 19.6 मीटर। यदि प्रतीक लिख लेते हैं तो सवाल लगाने में हमको आसानी होती है। 19.6 मीटर की ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। यहां पत्थर तो यहां छोड़ दिया गया, यानी पत्थर कहां से गिरा? विराम अवस्था से गिरना प्रारंभ किया। तो पत्थर का जो प्रारंभिक वेग होगा यू का मान, वो हमारा 0 होगा। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए, यानी पृथ्वी पर ठीक टकराने के पहले। जैसे जैसे नीचे आएगा उसका वेग बढ़ता जाएगा, तो पृथ्वी से ठीक टकराने के पहले उसका वेग क्या है, यानी अंतिम वेग हमें v का मान हमें ज्ञात करना है। तो गति का कौन सा समीकरण, इसमें v भी आता, u भी आता, g भी आता, h भी आता। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh गति का तीसरा समीकरण। तो गति का तीसरा समीकरण हम लगा देंगे। तो गति की तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh से। तो सबके मान रख देते हैं। v का मान हमको ज्ञात करना है। u का मान 0 है, तो 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, प्लस 2 g गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h का मान है 19.6। तो v स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2 98, 9.8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4.9, 49 दूनी 98, और 19.6 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4.9। जैसे हम गुणा कर ले, वर्गमूल निकाल ले। हम देखेंगे यहां पर 2 2, तो v का मान डायरेक्ट निकाल देते हैं। इसका वर्गमूल निकालना है, 2 का एक जोड़ा बन गया, 2 निकल आएगा। 4.9 का एक जोड़ा बन गया, तो 4.9 निकल आएगा। और 4 यानी 2 गुणे 2 होता है, तो 2 निकल आएगा। 2 दूनी 4, 4 नाम 36 की 6, हाथ से लगी 3, 4 चौक 16, और 16 में 3 जोड़े 19.6 मीटर प्रति सेकेंड, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो हम इनका गुणा करके वर्गमूल निकाले तो भी निकल आता। ठीक है, तो अंतिम वेग यानी पृथ्वी से ठीक टकराने के पहले जो वेग होगा वो 19.6 मीटर प्रति सेकेंड होगा।